नमस्कार। आज ज्योतिष का 6वां अध्याय, मैंने 5वें अध्याय में ग्रहों की दृष्टि बताई थी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। ये जहां बैठे हुए हैं वहां से 7वें घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं। ये कुंडली है। इसके लिए आप अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुंडली है। इसमें 12 भाव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये पहला भाव है जिसे हम प्रथम भाव या लग्न भी कहते हैं। अब यदि सूर्य लग्न में यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेगा। कहाँ? ऐसे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यानी अपने घर से जहाँ बैठा है वहां से ठीक अपोजिट सामने 7वीं दृष्टि पड़ती है। जैसे अब यहाँ बुध बैठा है तो बुध अपने से 7वें, हमें एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ये शुक्र यहाँ अगर है तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से सभी ग्रह जहाँ पर स्थित हैं वहां से 7वें घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं और उनकी दृष्टि से उस घर में प्रभाव पड़ता है, कोई न कोई परिवर्तन आता है। जैसे सूर्य यहाँ पर स्थित है तो ये 7वें घर को देख रहा है, तो 7वें घर पर प्रभाव डाल रहा है, अपना प्रभाव। लेकिन यदि यहाँ पर इसके साथ ही मान लीजिए शनि, मंगल या अन्य कोई ग्रह बैठे हैं तो सूर्य की दृष्टि इस भाव के साथ साथ शनि और मंगल यानी उस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन पर भी पड़ेगी और उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो प्रत्येक ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है, लेकिन इनमें से मंगल 7वीं के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी रखता है। गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि, शनि 3री और 10वीं दृष्टि। यानी मंगल, गुरु और शनि ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे गुरु यहाँ पर स्थित है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से
1 2 3 4 5 गुरु यहां पर देखेगा छठवें भाव को और छठे भाव में बैठे हुए ग्रहों को। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये 8वां भाव है तो 8वें भाव पर पड़ेगी और वहां बैठे हुए ग्रहों पर। फिर 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर ये 10वां भाव है। मैंने आपको बताया था ये पहला भाव कहलाता है, तो यहां से गिनेंगे तो ये 10वां भाव है, लग्न से 10वां। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी और यहां जो भी ग्रह बैठे होंगे वहां पर उन पर भी पड़ेगी। इसी तरह मंगल मान लीजिए कि यहाँ स्थित है तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ पर 4थी दृष्टि पड़ेगी और 5 6 7 यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। शनि यहाँ स्थित है, शनि की 7वीं दृष्टि तीसरी और 10वीं, तो शनि की 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 4 5 6 7 लग्न पर पड़ेगी और 8 9 10 10वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव पर बैठे हुए ग्रहों पर पड़ेगी। तो इस तरह से मंगल गुरु शनि की 3 दृष्टियां हैं। इसके अलावा शेष ग्रह केवल 7वीं दृष्टि रखते हैं। राहु केतु की कुछ लोग 5वीं और 9वीं दृष्टि मानते हैं, लेकिन मैं राहु केतु की केवल 7वीं दृष्टि मानता हूं। और उसका कारण क्या है? यह वैदिक ज्योतिष है। इस वैदिक ज्योतिष को सर्वप्रथम महर्षि पराशर ने ईजाद किया था। इसका आविष्कार महर्षि पराशर ने किया। महर्षि पराशर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है होरा शास्त्र। उसमें कहीं भी राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा इस सदी के महान ज्योतिषी जो अभी भी जीवित हैं, लगभग 90 वर्ष की उम्र है, श्री के.एन. राव साहब भी राहु केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि नहीं मानते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य ज्योतिषी भी हैं जो 5वीं और 9वीं दृष्टि को नहीं मानते हैं। तो क्या मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूं इन सभी को? नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है मैंने अपने अनुभव में उतारा है। 32 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूं, तो मैंने देखा है कि राहु केतु की केवल 7वीं दृष्टि से हमारा काम चल जाता है। 5वीं 9वीं दृष्टि की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, यदि इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि हम मान लेते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो क्या कारण है, ये हम आगे एडवांस ज्योतिष में सीखेंगे। अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मंगल गुरु शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शेष सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से केवल 7वें घर को देख पाते हैं,
सातवें घर में बैठे हुए ग्रहों को देख पाते हैं। अब ये तो ग्रहों की दृष्टि की बात हो गई। अब हम राशियों पर चलेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इन ग्रहों की राशियां कौन कौन सी हैं। जैसे सूर्य की सिंह राशि है, लेकिन इन राशियों के अलावा जो मैंने आपको बताया, सूर्य की सिंह राशि है जिसे हम 5 लिखते हैं, चंद्रमा की कर्क जिसे हम 4 लिखते हैं, मंगल की मेष और वृश्चिक, मेष को हम 1 यहाँ लिख देते हैं और वृश्चिक को हम 8 लिखते हैं, बुध की मिथुन जिसे 3 और कन्या जिसे 6 कोड वर्ड मिला है, गुरु की धनु जिसका अंक 9 और मीन जिसका अंक 12, शुक्र की वृषभ जिसका अंक 2, तुला जिसका अंक 7, शनि की मकर जिसका अंक 10, कुंभ जिसका अंक 11 और राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इन ग्रहों की अपनी राशियां हैं जिन्हें हम स्वराशि कहते हैं। लेकिन इन स्वराशियों में ग्रहों की कुछ मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अब ये मूल त्रिकोण राशि कौन सी का क्या मतलब है? ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो ज्यादा बलवान होती है वह राशि, और ग्रह जब अपने फल करता है तो सबसे पहले मूल त्रिकोण राशि का फल करता है। और यदि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो तो वो ग्रह ज्यादा बलवान हो जाता है। अगस्त 2025 यानी इस अगले महीने से एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इन वीडियोस को पहले आप ध्यान से पढ़ें, तब आप एडवांस ज्योतिष क्लास में भाग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि फलित करने की विधि क्या है, सही वो घटनाओं का सही निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत लोगों को ज्योतिष आती है, बहुत लोगों ने तो ज्योतिष के इंस्टीट्यूट में भी शिक्षा ग्रहण की है। इसके बावजूद फलित करने की जब बात होती है या घटनाओं का निर्धारण करने की बात होती है तो वो समस्या में आ जाते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप ये मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो केवल 3 महीने की है और जिसकी फीस 7,000 रुपये है। तो आज के लिए बस इतना ही। संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।